गुरु ने क्या कहा? बोला ज्ञानी 100 लोगों के साथ रहेगा तब भी वो प्रेम से रहेगा, और अज्ञानी 2 लोगों के साथ रहेगा तो भी लड़ाई झगड़ा करेगा। ऐसा क्यों? इसका बहुत अच्छा विवेचन गुरु जी ने बोला ज्ञानी जो है 100 लोगों के साथ रहता है, लेकिन 100 में वो अपने आप को देखता है। जब वो अपने आप को देखता है तो किसी से भी कोई गलती हो, कोई बात हो, तो कहता मैं भी तो उधर हूं, तो मैं इससे क्या इसको डांटूं डपटूं, मैं इससे क्या कहूं, हमसे भी तो भूल होती है। तो ज्ञानी जो है हर जगह, हर एक में अपने को देखने के कारण किसी से उसका झगड़ा नहीं होता है, और वो प्रेम मोहब्बत से 100 लोगों के साथ भी रहता है, सबको प्यार करता है। कैसे? इसके लिए गुरुजी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कहा कि तुम अपने दाएं हाथ से हथौड़ी से ठोकते हो और बाएं हाथ में कीली पकड़े रहते हो, और ठोकते ठोकते हथौड़ी तुम्हारी उंगली में लग जाती है, तो तुम क्या दाएं हाथ को सजा देते हो? बल्कि बाएं हाथ की उंगली में जो हथौड़ी लगती है दाएं हाथ से, तो दायां हाथ ही बाएं हाथ की उंगली को दबाता है, चूमता है, उसको मलहम पट्टी करता है। तो इसी तरीके से ज्ञानी की सोच है। जब किसी से कोई भूल होती है तो ज्ञानी इस बात को जानता है भूल इससे नहीं, उधर भी तो मैं हूं, हम ही तो भूल हुई है, तो वो किसी बात से नाराज नहीं होता, उसको फिर प्यार करता है। और प्यार करने के कारण उसके अंदर जो सामने वाला है उसके अंदर भी प्यार फिर उमड़ता है। क्यों उमड़ता है? क्योंकि ज्ञानी के वाइब्रेशंस इतने अपनत के होते हैं, इतने प्यार के होते हैं कि उसको जो है शीतलता, ठंडक मिलती है। कि कैसे? अभी गुरु ने क्या बोला? जैसे तुम एसी के सामने बैठते हो तो तुमको ठंडक मिलती है ना, एसी भी थोड़ी नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से ज्ञानी के सामने जो भी बैठता है, जो भी आता है, उसको ठंडक मिलती है। एक सूर्य सारे पृथ्वी को प्रकाश देता है, उसी तरीके से एक ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, वो सारे सृष्टि को प्रकाशित करता है ज्ञान से। इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली गुरुजी ने। कहा कि सूर्य जो है वो सूरदास को प्रकाश नहीं दे सकता। सूर्य भी चाहे तो सूरदास को प्रकाश नहीं दे सकता, लेकिन गुरु का ज्ञान सूरदास को भी प्रकाश देता है ज्ञान का, और वो ज्ञान से प्रकाशित होकर के उसको जीने की कला आ जाती है। ज्ञानी हर एक को इतना शुद्ध वाइब्रेशन देता है, इतना शुद्ध वाइब्रेशन देता है हर एक को, कि उससे क्या होता है, हर एक को इतना शुद्ध वाइब्रेशन देता है कि हर कोई ज्ञानी से प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? बोला आप सोचो, विचार करो, आप अपने मोबाइल में कोई मैसेज देते हो अपने किसी मित्र को, और उसके मोबाइल के बॉक्स जो है मैसेज का वो खाली नहीं है, भरा है,
तो आपका वो मैसेज वायुमंडल में मंडराता रहता है तब तक जब तक उसका बॉक्स खाली ना हो जाए, और जैसे ही उसका बॉक्स खाली होता है मोबाइल का, वैसे ही आपका मैसेज उसके मोबाइल में चला जाता है। एक मोबाइल में इतनी ताकत है कि तुम्हारे मैसेज को वो जो है वो आपके मित्र तक पहुंचा दे, तो क्या आप अपने शुद्ध वाइब्रेशंस दोगे तो क्या वो आपके मित्र, आपके परिचित के पास नहीं पहुंचेगा? ज्ञानी का कोई दुश्मन क्यों नहीं होता? विचार करो इस पर, हर पॉइंट पे विचार करो। ज्ञानी का दुश्मन कोई क्यों नहीं होता? सद्गुरु का दुश्मन कोई क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि सद्गुरु ज्ञानी हर एक में अपना आप देखता है। उधर ही मैं हूं, हर एक को क्या है, एक समान प्यार करता है, हर एक को एक नजर से देखता है, सबके प्रति उसका अच्छा भाव होता है। वो किसी को ऊंचा, किसी को रईस, किसी को गरीब, किसी को काला, किसी को खूबसूरत, किसी को ऊंचा, किसी को लंबा, ये बड़ी ऊंची जात का है, ये नीची जात का है, ये गरीब है, ये अमीर है, ज्ञानी नहीं देखता। ज्ञानी सिर्फ एक चीज देखता है, उधर भी मैं ही हूं, जिसके कारण ज्ञानी का कोई भी विरोधी नहीं होता। हर व्यक्ति ज्ञानी का जो है प्रशंसक हो जाता है और ज्ञानी के आगे झुकने को मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी हर एक को तहे दिल से प्यार करता है, अपना आप जान के प्यार करता है, कोई बनावटी प्यार नहीं करता। और जब अपना आप जान के प्यार करता है तो वो वाइब्रेशंस उसके तक पहुंचते हैं, हर एक तक। वो हर एक को प्यार करता है, इसलिए हर एक तक उसके वाइब्रेशन शुद्ध पहुंचते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? आप देखो, आप जितने लोग सत्संग सुन रहे हो, आप हर कोई ये कहते हो गुरुजी हमको बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हर कोई ये बोलता है, गुरुजी हमको बहुत मानते हैं, गुरुजी हमको बहुत चाहते हैं, गुरुजी मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, गुरुजी मेरे लिए तन मन धन तीनों निछावर कर देते हैं, गुरुजी मेरे लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं सहायता के लिए। आप सारी बातें गुरु के लिए क्यों बोलते हो? क्यों? क्योंकि गुरु सबके प्रति अच्छे भाव रखता है, अपना आप जानता है, किसी को पराया नहीं जानता है, जिसके कारण से हर एक के दिल में भी गुरु के प्रति अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। आप जैसे भाव दोगे वैसा भाव सामने वाले तक पहुंचेगा। होता क्या है एक्चुअल में, हमारे तो गंदे भाव रहते हैं, हमारे दूषित भाव रहते हैं, हम तो हर एक को उसको ठगने की कोशिश करते हैं, उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे इससे कितना हम एडवांटेज ले लें, कैसे इसको कितना मूर्ख बना दें सामने वाले को। मन का भाव तो आपका ये रहता है, और आप कहते हो लोग कोई हमको मानता नहीं, हमको जानता नहीं, हमको जो है ऐसा ऐसा बोलता है। तो आप पहले अपने दिल में झांक के देखो कि आपका भाव हर एक के प्रति कैसा है। जब आपका भाव अच्छा होगा तो अगले का भी भाव आपके प्रति अच्छा हो जाएगा। इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? बहुत अच्छा गुरु जी इसका प्रमाण दिया। कहा, एक को लकड़ी का टाल वाला
राजा के महल के सामने उसका लकड़ी टाल था। तो राजा के मन में आया कि ये महल के सामने लकड़ी के टाल जो है लगा है, इससे महल की शोभा बड़ी खराब हो रही है। उसने राजा ने वजीर को आदेश दिया कि इसका टाल यहां से हटाओ, ये मेरे महल की शोभा खराब कर रहा है। वजीर बहुत ही होशियार और बहुत ही धार्मिक बुद्धिमान था। वजीर समझ गया कि लकड़ी के टाल वाले के मन में कोई दूषित विचार आया है, जिसके कारण से राजा ने आज ये बात कही है, नहीं तो ये तो 20 साल से यहां पर है। राजा ने कभी नहीं कहा, आज क्यों कहा? बहुत बुद्धिमान था। वो तुरंत गया लकड़ी के टाल वाले के माली के पास और उसने कहा, वजीर ने, क्या आज तुमने कोई गलत संकल्प किया है क्या राजा के प्रति? सच सच बताओ, क्योंकि राजा ने आदेश कर दिया है तुम्हारे टाल को यहां से हटाने के लिए। तब वो व्यापारी रोने लगा और बताने लगा कि 2 दिन से मेरी लकड़ी नहीं बिकी है, घर में बच्चे भूखे हैं। तो मेरे मन में ये भाव आया, अगर राजा मर जाए तो मेरी चंदन की लकड़ी और मेरी जो है ये लकड़ी सब खूब ज्यादा बिक जाएगी, तो मेरे बच्चों को जो है खाना पीना अच्छे से हो जाएगा। तो वजीर ने उस टाल के मालिक को बहुत समझाया कि तुम बहुत मूर्ख हो, तुमने ऐसा गलत संकल्प मन में क्यों लाए? तुम्हारे संकल्प के कारण राजा के मन में संकल्प आया कि तुम्हारा टाल यहां से हटा दिया जाए। कहा अब जल्दी से अपने मन में यह संकल्प करो कि राजा को यज्ञ क्यों न करे। हे भगवान, राजा को यज्ञ करे तो मेरी जो है चंदन की लकड़ी खूब सारी बिकेगी, तो मेरे बच्चों को खूब अच्छे से खाना पीना हो जाएगा। कहा, यह शुद्ध संकल्प क्यों नहीं किया तुमने ये गलत संकल्प क्यों किया? तो इसीलिए कहा जाता है, ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। परेशानी को यदि आप निमंत्रण न दो तो परेशानी आपके ऊपर नहीं आ सकती। हर व्यक्ति परेशानी को स्वयं निमंत्रण देता है। उस लकड़ी के टाल वाले ने परेशानी का निमंत्रण खुद दिया ना। राजा के लिए ये संकल्प किया, राजा मर जाए तो मेरी लकड़ी बिकेगी और मेरे बच्चों को खाना पीना हो जाएगा। तो वजीर ने समझाया नहीं कि तुम इसके स्थान पर शुद्ध संकल्प क्यों नहीं किया कि राजा यज्ञ करे तो तुम्हारी लकड़ी चंदन की खूब बिक जाए, तुम्हारे खूब ज्यादा धन मिल जाएगा। तो उसने अपनी गलती मानी, माफी मांगी और कहा, मैं अभी संकल्प करता हूं। तो उसने बैठकर सच्चे दिल से संकल्प किया, हे प्रभु, मेरा राजा जो है यज्ञ करे, मेरी लकड़ी बिक जाएगी, मुझको माफ कर दीजिए, मैंने जो पहले गलत संकल्प किए थे। तो जब ये इधर बैठ के संकल्प कर रहा था तो उधर राजा का मन भी चेंज आया कि आज 20 साल से ये पड़ा है, चलो गरीब है, हटाओ उसको, मत हटाए। तो जब वजीर पहुंचा तो वजीर से राजा ने स्वयं कहा कि नहीं, अच्छा रहे दो, पड़ा रहे दो, इतने सालों से जाने दो। तो संकल्प का असर ये होता है, जब उस टाल वाले ने शुद्ध संकल्प किया कि राजा यज्ञ करे तो राजा के मन में भी भाव आया कि इसको पड़ा रहने दो, मत हटाओ। इसी तरीके से आपका कोई कितना घोर विरोधी हो, कितना आपका दुश्मन हो, आप समझ रहे हो ना, ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से करें। आपको आप अपनी तरफ से उसको शुद्ध वाइब्रेशंस देते जाइए।
अपने मन में उसके प्रति कोई गलत भाव मत रखिए बस, और भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान जैसे हमको आपने सद्बुद्धि दी है वैसे उसको भी, मेरे उस प्यारे को भी सद्बुद्धि दो, जिससे कि वो जो है जो रूठा है बन जाए, गलत फहमी उसकी दूर हो जाए। तो अगर आप शुद्ध वाइब्रेशंस दोगे तो उसके तक आपके वाइब्रेशंस पहुंचेंगे और फिर जो आपकी गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर गुरु आपको सारी युक्ति बता देगा, सारी दवा दे देगा, डोज बता देगा कि दिन में 2 बार खाना है, लेकिन आप अगर डोज न खाओ और परहेज न करो तो क्या करे गुरु, क्या करे हरि। यहां पर ऐसा हो नहीं सकता। आप गुरु का संग करो, आप नित्य मनमना भाव होकर के सत्संग सुनो, गुरु में आप अंधी श्रद्धा रखो, अटूट विश्वास रखो, अथाह प्रेम रखो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको आनंद की प्राप्ति न हो। गारंटेड है आपको आनंद की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जब आप अपने मन में शुद्ध वाइब्रेशन रखोगे, गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा रखोगे, अटूट विश्वास रखोगे गुरु मेरा भगवान है, और अथाह प्रेम करोगे, तो तुम्हारा बाल बच्चों से जो मोह है वो छूट जाएगा। ये मोह ही तो हमको रुलाता है, मोह ही तो हमको सत्संग में जाने से रोकता है, मोह ही तो गुरु धाम जाने से रोकता है। इस मोह से, चाहे आप बच्चे से मोह करो, चाहे पोते से करो, चाहे पोती से करो, और चाहे दामाद से करो, चाहे बेटी से करो, ये मोह तुमको रुलाएंगे और तुम्हें गिराएंगे। और जब तुम गुरु से मोह करोगे तो तुम्हें क्या है, तुम्हारे अंदर में शक्ति पैदा करेंगे, तुम्हारे अंदर में पावर जगेगी, और तब दुनिया का कोई भी दुख आपको प्रभावित नहीं कर सकता। दुनिया की कोई परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि आप जब गुरु का संग करते हो तो आपके अंदर में वो चट्टान जैसी पावर आ जाती है कि कोई व्यक्ति, कोई भी चीज आपको दुखी नहीं कर सकती। इसीलिए गुरु जी ने कहा, एज द कंपनी सो द कलर। आपको निश्चित आपके अंदर में वो आनंद, वो शांति, वो संतोष, वो प्रफुल्लता मिलेगी जो गुरु को मिल रही है जब आप गुरु का संग करोगे तो। और घर बैठे रहोगे, तुम कहीं गुरु कहीं, सत्संग में नहीं आओगे, तो बोला तो संभव नहीं है। गुरु का ज्ञान का दीपक जल रहा है, गुरु की मसाल जल रही है, गुरु की मसाल से अपनी मसाल को जला लो, गुरु के दीपक से अपने दीपक को जला लो। निश्चित आपको आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता मिलेगी, निश्चित मिलेगी। करके आप देखो, और न मिले तब कहना। चलिए ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। मिनी मालविया जी बहुत जल्दी जुड़ गई, वेरी फास्ट, बहुत बढ़िया, अति सुंदर हैं। महेश भैया जुड़ गए, आशा मित्तल जी जुड़ गई, ब्रजेश अग्रवाल भैया जुड़ गए, चित्रा पाल जी जुड़ गई हैं, वेरी फास्ट, बहुत बढ़िया। मिनी मालविया जी भी बहुत तेजी से जुड़ी हैं।
पवन भैया, कविता जी लखीमपुर की भी जुड़ गई हैं, बहुत अच्छा। राम प्रकाश भैया भी हो गए हैं, संजय किशोर राजापुर वाले आ गए हैं, ये संजय पापा वाले भी हो गए हैं, पूनम जी कटरा की आ गई हैं, राहुल भैया आ गए हैं, सभी लोग, वंदना जी भी आ गई, श्याम भैया आ गए। बहुत अच्छा लगता है, इससे पता लगता है कि सब को कितनी तड़पन है ज्ञान की, सभी को ज्ञान की कितनी तड़पन है, इससे पता लगता है। तो हम लोगों का गीता ज्ञान का दूसरा अध्याय चल रहा है, और कल जो हुआ था, कल उसको वहाँ पढ़ लें। कल पढ़ा गया था, दादा भगवान सबको अपना आप जानते थे, तो उसके सामने अपना जो है दिल खोल कर रख देते थे। ये ज्ञान भी स्थित है, ये ज्ञान भी स्थित है। किस पर स्थित है? श्रद्धा और विश्वास की नींव पर। गुरु ने एक शिष्य को कहा, यहाँ से हट जा, क्योंकि वो दूसरे से बात कर रहे थे। वो हट गया, विकारों से, देह से, जगत से, सब से हट गया। ये है उत्तम जिज्ञासु के लक्षण। मध्यम जिज्ञासु प्रश्नोत्तर करके आगे बढ़ता है, पर कनिष्ठ जिज्ञासु बहस ही करता रहता है, बुद्धि और मन चलाता ही रहता है। कल यहाँ तक हो चुका था। इसके आगे आज दूसरा अध्याय, गीता का दूसरा अध्याय है। इसके आगे क्या भगवान बोलते हैं? 20 विश्वे गुरु की मत माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। 20 विश्वे, जो गुरु की पूरी पूरी बात मानता है, सो सेवक परमेश्वर के, वो सेवक, वो शिष्य गुरु को एज इट इज जानता है। गुरु को जैसा गुरु है उसको एज इट इज जानता है। तो बोला डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड करता है शिष्य पर। क्या डिपेंड करता है? गुरु को कैसा मानता है। बोला 20 विश्वे, जब गुरु की तुम 20 विश्वे बात मानोगे, पूरी पूरी 100% बात मानोगे, तो तुम गुरु को पूरा पूरा समझ पाओगे, गुरु परमेश्वर है। फिर आगे बोला, दे दृष्टि वाला तो गुरु के भी अवगुण और कर्म ही देखता है। जो कनिष्ठ जिज्ञासु है वो गुरु के भी अवगुण और कर्म ही देखता है, जिसके कारण से वो अधोगति को प्राप्त होता है। गुरु में तुमने अवगुण और देह दृष्टि रखी, कर्म देखा, तो कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? गुरु है भगवान, और तुमने उसको देख करके भी देखा तो क्या होगा? बोला गुरु को मानुष जान, जन्म जन्म हो स्वान। जो गुरु को मानुष जानता है वो जन्म जन्म वो स्वान होता है, कुत्ता बनता है। तो बोला इसके लिए बोला कि 20 विश्वे गुरु की मत माने, सो सेवक परमेश्वर गत जाने। ये जो है यहाँ पर तभी तुम्हारा कल्याण है जब तुम गुरु की 20 विश्वे बात को मानोगे। फिर आगे बहुत अच्छा बोला, किसान बारिश पड़ने से पहले हल चलाकर भूमि को तैयार करता है, फिर बीज डालते हैं। ऐसे ही पहले हमें भी अपना अंतःकरण स्वच्छ करके विश्वास रखना पड़ता है, तभी ज्ञान का बीज पड़ता है और पनपता है। क्या अर्थ हुआ? किसान बारिश के पहले खेत को गोड़ता है और उसमें क्या है, बीज डालता है। तो जब बारिश होती है तो बीज जो है फलता फूलता है
और खूब अच्छे से उसमें उसमें जो है फल फूल निकलते हैं। इसी तरीके से बोला कि जब तुम भी यहाँ पर क्या करोगे, अपना अंतःकरण स्वच्छ करके विश्वास रखना पड़ता है। इसी तरीके से जब तुम भी अपना अंतःकरण शुद्ध कर लोगे तो तुम्हारे अंदर जो गुरु का ज्ञान जाएगा तो वो जब फलीभूत होगा। अगर तुमने अपने अपने मन को स्वच्छ नहीं किया तो ज्ञान अंदर जाकर भी नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कैसे? भगवान ने बोला, अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है, मैं साफ हृदय में, जिसका हृदय शुद्ध होता है उसके हृदय में एज इट इज विराज होकर के अपने कार्य को करता हूं, उसके मुख से कहलवाता हूं। तो बोला कि यहाँ पर सबसे मुख्य चीज है अपने हृदय को शुद्ध करना। आगे बोला, श्रद्धा विश्वास की भेंट चढ़े सदगुरु चरणों में रखती हैं, वो ही भव से पार उतरती हैं, सुख शांति उनको मिलती है। सुख शांति किसको मिलती है? जो बोला श्रद्धा विश्वास की भेंट चढ़े सदगुरु चरणों में रखते हैं। सदगुरु के चरणों में, जैसी बात कल भी चली थी कि सदगुरु के चरणों में जो अंधी श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं और अथाह प्रेम रखते हैं, तो उनको ही सुख शांति प्राप्त होती है। कैसे? बोला, अर्जुन नम्रता से कृष्ण के चरणों में बैठा, इसलिए कृष्ण ने उस आंखें खुलने पर पहले उसी को देखा। दुर्योधन सरियाने बैठा था, कृष्ण भगवान ने इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस अर्जुन को दिया। पहले तुम चुन लो, एक तरफ मैं निहत्ता